रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बाद जस्ट ये जो वेरिएशन है ये है आपका पीक करंट आई नॉट और अप्लाइड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, न्यू के बीच, जो कि एसी सोर्स से अप्लाइड कर रहा है। और किसके लिए? टू डिफरेंट सर्किट्स के लिए, एक में है R2 और एक है R1। जो वैल्यू होगी LCR में उसकी क्या होगा? वैल्यूज ऑफ L और वैल्यूज ऑफ R C क्या होंगी? सेम होंगी दोनों सर्किट्स के लिए, बस लेकिन क्या होगा डिफरेंट? रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा R1 और R2 अगर दो अलग अलग सर्किट के लिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर जो R इज स्मॉल, अगर R क्या है? बहुत कम है, छोटा है, तो शार्पनेस क्या आ रही है? रेजोनेंस इज वेरी शार्प आ रहा है। रेजोनेंस कैसा आ रहा है? बहुत शार्प। और लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजोनेंस शार्प नहीं आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी हम कोई अप्लाइड फ्रीक्वेंसी वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के क्लोज आ जाती है, ठीक है, तो करंट क्या हो जाता है? हाई, ठीक है, और अदरवाइज क्या रहता है? स्मॉल, ठीक है। तो LCR सर्किट में ही जो फ्रीक्वेंसी है क्लोज होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे सर्किट को बोलते हैं हम रेजोनेंट सर्किट। पहले ग्राफ समझ में आया? क्या कहा हमने? ये जो ग्राफ है ये वेरिएशन है पीक करंट और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का, और दो डिफरेंट सर्किट के लिए। एक में और डिफरेंट सर्किट कैसे हैं? उनमें L और C सेम है, दोनों डिफरेंट सर्किट के, लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट है, ठीक है। और अगर किसी का रेजिस्टेंस अगर स्मॉल होगा तो उसका क्या हो रहा है? रेजोनेंस वेरी शार्प आ रहा है, ठीक है। और इस वजह से ऐसे हम के सर्किट को क्या बोलते हैं? रेजोनेंट सर्किट। और क्योंकि रेजोनेंस अगर शार्प आएगा तो करंट भी क्या होगा? करंट हाई पीक होगा, करंट का करंट भी बहुत ज्यादा हाई होगा। तो ऐसे को बोलते हैं हम क्या? रेजोनेंट सर्किट। तो ये इसको ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया हमने। तो हमने क्या कहा? ये जो ग्राफ है ये किसका वेरिएशन है? वेरिएशन है पीक करंट का और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स के लिए, दो डिफरेंट सर्किट के लिए। और अगर इन दो सर्किटों में जो L होता है और C होता है वो क्या होता है? सेम होता है। और हम इसमें क्या देखते हैं कि अगर R स्मॉल होता है, रेजिस्टेंस स्मॉल होता है, तो रेजोनेंस कैसा होता है? शार्प। और इसका मतलब क्या है कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी अगर क्लोज हो जाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के म्यू नॉट के, तो करंट क्या हो जाएगा? हाई, और अदरवाइज इट इज स्मॉल। और ऐसे LCR सर्किट इनका यूज करते हैं हम फ्रीक्वेंसी को क्लोज लाने के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, उनको बोलते हैं रेजोनेंट सर्किट। उन्हें हम क्या कहते हैं? रेजोनेंट सर्किट। एंड LCR circuit used at a frequency close to the resonance frequency is called resonance circuit. Is called resonance circuit. ठीक है। और ऐसे रेजोनेंस सर्किट का हम जो यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं? जो आपके टेलीविजन्स हैं, रेडियो हैं, ये बेस्ट एग्जांपल हैं LCR रेजोनेंस सर्किट के। उनके अंदर उनकी ट्यूनिंग करने के लिए, ठीक है, कोई सिग्नल्स अगर ट्रांसमिट करते हैं हम कहाँ पे? एक स्टेशन से डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज का, तो एंटीना क्या करता है? रिसीव कर देता है सिग्नल को, दीज सिग्नल्स को। कैसे? बाय द ट्यूनिंग सर्किट से।
तो ये जो रेजोनेंट LCR सर्किट है, इनका हम यूज भी करते हैं किसके तरह, एज अ ट्यूनिंग सर्किट के लिए, एज अ ट्यूनिंग सर्किट। तो द ट्यूनिंग सर्किट of a radio or a television, tuning circuit of radio or a television is an example of LCR resonant circuit। ठीक है, तो जब भी कोई फ्रिक्वेंसी अगर इस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से मैच कर लेती है तो आपका जो सिग्नल है वो वेरी क्या होता है, वो एक डिजायर्ड स्टेशन से कंप्लीटली काफी शार्प होती है। इट मीन्स आपको जो दिखाई देता है वो काफी ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या होती है, शार्पनेस कहलाती है, किसी भी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का शार्पनेस कहलाती है। क्लियर, समझ में आ रहा है शार्पनेस? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डेरिवेशन करेंगे आगे, क्वालिटी फैक्टर। तो जो हमने रेजोनेंस के साथ कंपेयर करा, रेजिस्टेंस के साथ जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज आई थी, तो वो क्वालिटी फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल अपॉन आर। तो आर इंक्रीज तो क्यू डिक्रीज, एंड आर डिक्रीज तो क्यू इंक्रीज। तो यही इफेक्ट है यहाँ पे रेजोनेंस होने का। तो ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कहलाता है, ये पूरा जो हमने बताया इसे ही कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ एलसीआर सर्किट। उसके लिए हम क्या करेंगे, ईएमएफ इक्वेशन फॉर द एलसीआर सर्किट कैसे हो जाएगी, एलसीआर सर्किट से एलसीआर कनेक्टेड रहेंगे एसी सोर्स के साथ और ये आई करंट फ्लो है। तो इसके लिए जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, एल डी आई अपॉन डी टी प्लस और फिर आर आई प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू ई। एक बार स्टार्टिंग से देख लो एक बार क्या। तो हम कर रहे हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ एलसीआर सर्किट। एलसीआर को आप इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए ई नॉट साइन ओमेगा टी के एसी सोर्स से। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ईएमएफ की इक्वेशन एल डी आई अपॉन डी टी आर आई प्लस क्यू अपॉन सी ईएमएफ। और ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और हम जानते हैं कि आई इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। और ये टर्म आप कहाँ पे पुट कर दो, इस इक्वेशन में। तो आपका इक्वेशन किस टर्म में बन जाएगा, एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्यू के टर्म में आ गया पूरा ईएमएफ इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है वो किसकी तरह दिख रहा है आपको, डैम्ड फोर्स ऑसिलेटर की तरह। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो Q को एक टाइम T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। और डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर आ जाएगा, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और ये तीनों जो वैल्यू है उनको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, क्यू की डी क्यू अपॉन डी टी की डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर की। तो आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी कुछ इस तरह से, माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस क्यू नॉट अपॉन सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? हमारे पास वैल्यू आ गई थी क्यू नॉट ओमेगा माइनस ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ से ये और ये वाले दोनों टर्म को एक साथ ले लो तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इसके साथ भी है इसके साथ भी है। और फिर जब आप जानते हो कि 1 अपॉन ओमेगा सी होता है एक्स सी, ओमेगा एल होता है एक्स एल, तो ये इक्वेशन पूरी यहाँ से यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप पूरी इस इक्वेशन को मानो इक्वेशन नंबर 5। और यहाँ पे हमने कौन कौन सी दो चीजें यूज करी है, एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, इंडक्टिव कैपेसिटेंस, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये दोनों का यूज करा है क्वेश्चन नंबर 5 को।
और अब हम क्या करते हैं, पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं कैपिटल जेड का इम्पिडेंस का। तो उससे क्या मिलेगा, हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। आप उन जेड को आप कॉस फाई रख लेना, एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड को साइन फाई। तो साइन फाई अपॉन कॉस फाई इक्वल टू होता है टेन फाई। सो टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। इसके हमें यूज होगा पूरी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये जो वैल्यूज हैं हम यहाँ पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो हमारे पास ये क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा आर अपन जेड की जगह में कॉस फाई और एक्स सी माइनस एक्सएल अपन जेड की जगह में साइन फाई। कॉस फाई कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस साइन फाई साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, कॉस ए कॉस बी कॉस साइन ए साइन बी की फॉर्म में बन जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी। तो ये आ गया पूरा टर्म, क्यू नॉट ओमेगा जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव। आप इससे मानेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और ये आइडेंटिटी हमने यूज करी यहाँ पे, ठीक है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। तो हमने क्या करा, कंपेयर करा क्वेश्चन नंबर 8 को। तो ई नॉट इक्वल टू आ जाएगा क्यू नॉट ओमेगा जेड, और ई नॉट अपॉन जेड होता है आपका आई नॉट पीक करंट, और इक्वल हो जाएगा क्यू नॉट ओमेगा के। और जो एंगल्स हैं उनको अगर हम कंपेयर करें तो थीटा माइनस फाइव किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव। ये कैसा है, कोऑर्डिनेट जो थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ बिलोंग कर रहे हैं। और देयर फोर द करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा आपका, आई इक्वल टू डी के अपॉन डी टी। क्यू की वैल्यू होती है क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्यू यहाँ पे रखोगे तो क्यू नॉट ओमेगा साइन का हो जाएगा डिफ्रेंशिएट कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। क्यू नॉट ओमेगा को लिख सकते हैं आप आई, और साइन कॉस में थीटा की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर 10 से। तो क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू प्लस फाइव, और कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू प्लस फाइव को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और क्यू नॉट ओमेगा को आई नॉट। तो ये आपके आ गई आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन बाय एनालिटिकल सॉल्यूशन, एनालिटिकल टेक्निक। और आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड, जेड की वैल्यू आप रख लीजिए, वैल्यू एल सी आर सर्किट के लिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर, और 10 5 फेज फैक्टर भी आ गया। तो ये था एनालिटिकल टेक्निक फॉर एल सी आर सर्किट।